ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಅವೆತ ಕರಾಳ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಳ್ ಉಳ್ಳಾಲಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಭೀಷ್ಮೆ ಪಂಡದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರರ ಮುಖ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಯರು ಅಂಚನೆ ದುವೆ ಪೊರ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದು ಅಲ್ಲಿನ ನೆಂಪುದ ಶೌರ್ಯನು ಮಂತೊಂಡಿರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡು ಬಿಜೆಪಿದ ಭೀಷ್ಮೆ ಪಂಡದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ತಂಕ್ಲಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪಂಡದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತೆರಿಪಾಯಿರು अग्रवाल जी की भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी के वंदे मातरम अग्रवाल जी की भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी के ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ, ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ MLA ಅವರು MP ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ MLA ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ನಮ್ಮ ಪಾर्टिಯಲ್ಲಿ 1957 से पार्टी के लिए काम करते पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं सीताराम बंगेर जी। उन्होंने जनसंघ से का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1980 में स्थापन हुआ संदर्भ में भी यहाँ प्रमुख नेता होके काम किया है। पहली बार बीजेपी का 25 पैसा का मेंबरशिप लिया है वो टाइम में।
25 पैसा का मेंबरशिप लेके हमारा उल्लाल विधानसभा क्षेत्र का मेंबर हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत मेंबर हो गया। उसके बाद उल्लाल सोमेश्वर एक जिला परिषद था, तभी जिला परिषद इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद हमारा ग्राम पंचायत सोमेश्वर यहाँ पर ग्राम पंचायत में कंटेस्ट करके जीत गया। उसके बाद सोमेश्वर टेम्पल का अध्यक्ष हो गया, मैनेजिंग ट्रस्टी हो गया। उसके बाद रानी अब्बा का बारे में बहुत नजदीक वाला है। अभी सच बोला तो अभी 500 ईयर हो गया रानी अब्बा का। यहाँ सोमेश्वर और उल्लाल और यहाँ का मगुईर समाज, गट्टी समाज, अनेक समाज, कुलाल समाज, बिरला समाज रानी अब्बा का साथ था। रानी अब्बा का यहाँ से उल्लाल से उसका पूरा पोर्चुगीज का सामने पहली बार देश में एक औरत होने का नात, फ्रीडम फाइटर होने का नात हमारा कर्नाटक से विशेष तरफ से मैंगलोर से वो फाइट किया है। हमको बहुत गर्व है, एक महिला उल्लाल से अब्बा का रानी फाइट किया है, पोर्चुगीज का सामने फाइट किया है। वो अभी उसके लिए हमारा बहुत सपना था, यहाँ एक सर्कल बनाने का बहुत सपना था। फिर भी वो विद्यारण्य कलावृंद और वहाँ का महाबलन्ना वो लोग सब वो हमारा सर्कल होने के लिए बहुत फाइट किया है। तब हमारा अपॉर्चुनिटी आ गया। उल्लाल में 7 जन हमारा पंचायत मेंबर हो गया था। तब उल्लाल मंडल पंचायत था। तभी हमारा रविंद्रराज मोतीपुत्रन, रविंद्र मरोली, शशिकांति, मीरा और पाप बंगेरा, इतना 7 जन था। 7 जन को एक अपॉर्चुनिटी आया। हमारा बाप बंगेर को एक उप प्रधान का एक जिम्मेदारी मिला। तब हमारा बाप बंगेर ने एक डिसीजन लिया, वहाँ सर्कल बनाने का डिसीजन लिया। सर्कल केसरी कलर लगा के एक सर्कल बनाने का काम किया। बाप बंगेर का एक लीडरशिप में हो गया। उसके बाद हमारा सीताराम बंगेर को उसके ऊपर एक स्टैचू होने का सपना था। मैं बहुत नजदीक से देखा हुआ। सीताराम बंगेर हर एक दिन उधर आके उल्लाल में बैठता था। बहुत सुपर। यहाँ का कोई भी पूछेगा तो अब्बा का सर्कल, अब्बा का किधर है बोला, उल्लाल अब्बा का सर्कल ही दिखाने का रहता है हमारा पास, और कुछ भी नहीं है। उसका 500 साल के पहले क्या फाइट किया था, इसके लिए सबूत अभी हमारा कोई नहीं है। सिर्फ रहता है उल्लाल रानी का अब्बा का सर्कल मात्र रहता है। और सर्कल का ऊपर स्टैचू बनाने का एक बहुत बड़ा नाम, और मैं हम लोग का सबका हिरिया सीताराम बंगेर को ये इसका बारे में शेयर जाना चाहिए। अभी सीताराम बंगेर का घर में आने के बाद हम लोग सीधा स्टैचू का अब्बा का सर्कल को जाके उधर मालार्पण करेगा। वो अब्बा का रानी का हर एक उल्लाल में अभी हर एक हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा नेशनल डे कभी आएगा तो भी हर एक संघ संस्था उधर आके स्टैचू में फूल माला चलाता है। अभी हमारा सीताराम बंगेर ऐसा बहुत बड़ा काम करने वाला घर में आज हमारा भारत का बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का लीडर हमारा उत्तर प्रदेश में 4 बार विधायक बनाए, वो भी हमारा जैसा नहीं, बहुत कम खर्च में एमएलए हो गया उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया खर्च करके नहीं, छोटा खर्च करके हमारा 4 बार एमएलए बन गया। अभी राज्यसभा मेंबर है और पक्का बीजेपी का एक ईमानदारी हमारा नेता है। अभी कर्नाटक के इंचार्ज भी है। आज बहुत प्यार रखे हमारा मैंगलोर में आया और इधर उल्लाल में आया, और सीताराम बंगेर और ललिता सुंदर का घर में आया।
बहुत खुश हो गया। हम लोग सब मिलके आपको आदर से स्वागत करता हूँ। ये कभी भी भूल नहीं सकता है। आपको बहुत बहुत आभारी है। मंगलूर विधानसभा क्षेत्र और हमारा दक्षिण कन्नड़ जिला बहुत बहुत आभारी है सर आपको। नमस्कार। सीताराम बंगेर जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, बड़ी बहन ललिता सुंदर जी, श्रीमती बंगेर जी, अपने लोकप्रिय सांसद ब्रजेश चौटा जी, हरीश पूंजा जी, कुटिया वेदर व्यास कामत जी, भागीरथ मुरलिया जी और उपस्थित सभी ने, मुझे मंगलौर में आकर के बहुत अच्छा लगा। जो आपसी प्रेम और एक दूसरे से अच्छा स्नेह का संबंध मैंने मंगलौर जिले में देखा है, तो कर्नाटक में नहीं देखा। आप कर्नाटक के शेष क्षेत्र से अलग हैं। मैं सुबह से आप लोगों को देख रहा हूँ, काफी समय राजनीति में बीत गया। एक होता है दिखाने वाला दोस्ती, राष्ट्रीय महामंत्री आया है तो उसके सामने हम सब एक हैं का नाटक करना, एक होता है अच्छा संबंध बना के राजनीति। आप लोग परिवार के भाव से राजनीति करते हैं, इसीलिए आपके पास उत्साही कार्यकर्ता भी। सुबह से सारे कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूँ, सबके मन में एक उत्साह है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन, तो वास्तव में कार्यकर्ता आधारित संगठन बेंगलोर में देखने को मुझको आज सुबह से मिल रहा है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा, विधायकों के बीच में या सांसदों के बीच में या संगठन की बैठकें करूँगा, तो मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों का ये उदाहरण दूसरों के लिए रखा जाए, वो सीख सकते हैं। बहन ललिता सुंदर जी, जो कुछ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है वो अविश्वसनीय है, और आज भी इतनी उम्र के बावजूद आज भी उनका समर्पण पहले की तरह ही, आज भी वो भाजपा को समर्पित। घर में इन्होंने बहुत लोगों को खोया है, जिनके पति गए हैं, उनका बच्चा गया है, आज ये बहू के साथ रहती हैं। हाँ, पोता था बच्चे का, लड़के का लड़का था, वो भी चला गया। आज ये बहू के साथ रहती हैं, बहू से, उनकी बेटी से और बेटी की बेटी से, 4 पीढ़ियों से आज मैं मिलकर आया हूँ। समर्पण इतना है कि अपना आर्थिक सामर्थ्य देखे बिना इन्होंने मकान का अपना एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए और इतने आग्रह के साथ दिया कि जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं, एक बार उस कार्यालय को कहीं और स्थापित करने का प्रयास हुआ तो ललिता सुंदर जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कार्यालय यहीं रहेगा। बड़े बड़े धंधा सेठ होते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, ऐसा अपरंपार होता है, लेकिन पैसे से दुनिया नहीं चलती। चलती है ललिता सुंदर जैसे लोगों की भावनाओं से। भावना ही दुनिया की सबसे बड़ी बंधन ताकतें होती हैं। भावना ही हम सब जो यहाँ बैठे हैं, ये सब भावना के आधार पर बैठे। आज सीताराम जी से मिलकर भी, बंगेर साहब से बहुत अच्छा लगा। इनके संघर्ष की भी अध्यक्ष जी ने चर्चा किया। रानी अबक्का का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। देश की आज़ादी की पहली महिला के रूप में इतिहास उनको जानता है। अपने साहस के बल पर उन्होंने
उस जमाने में देश को, इस क्षेत्र को गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे में था ही, इस क्षेत्र को पुर्तगालियों के कब्जे में जाने से रोका था। और आपके प्रयासों से यह संभव हो पाया कि रानी अब्बक्का की स्मृति में एक चौराहे पर हम उनकी स्मृति स्थल बना सके। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अक्सर हम लोग अपने देश के उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दिया था, अक्सर हम भूल जाया करते हैं। आपने याद रखने का प्रयास किया, याद बनाए रखने का प्रयास किया। बहुत सारी बच्चियां जब उन चौराहों से गुजरती होंगी तो वो पूछती होंगी कि ये महिला कौन है, और उनके जीवन से प्रेरणा लेती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो यहाँ भाजपा के सांसद और विधायक बैठे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं, सुंदर जी और सीताराम जी, इन दोनों से बहुत कुछ संगठन का भाव सीख सकते हैं। हमारे लिए आदर्श है। आज हमारी सरकार है, उस सरकार की हम चाहे कितनी भी क्रेडिट दे लें, लेकिन उस सरकार की जो नींव की ईंटें थी वो सीताराम और ललिता सुंदर जैसे लोग थे। इनके जैसे लाखों लोग थे। जब दूर दूर तक कहीं भाजपा और जनसंघ दिखती नहीं, जब जनसंघ पर प्रतिबंध लगाया जाता था, दंडित किया जाता, खड़े नहीं होते थे। 3 सांसद हुआ करते थे, 52 में हमारे 3 सांसद जीते। उस अवस्था में इन लोगों ने अपना तन मन दे करके और धन दे करके भाजपा को धीमे धीमे ऐसे बलवत किया कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मोदी जी का योगदान होगा, अमित शाह का योगदान होगा, संघ का योगदान होगा, लेकिन जो योगदान आप लोगों का है, सीताराम जी और ललिता सुंदर जी, हम लोग इसको हमेशा याद रखेंगे और आपके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। हम आपके आभारी हैं। आपने हम लोगों ಬಿಜೆಪಿದ ನನೊರಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಡಡೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅರೆಗಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಲ್ಲದ ಭೇಟಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ ಏಪಲ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆದು ಪೊಡು ಪಂಡದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು. रानी की ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಳ 500ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರವರು, ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವಪ್ಪರವರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो भारत माता की. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 4 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ 500ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक में प्रवेश करने से, तुलुनाड में प्रवेश करने से रोका। वो भारत की सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है यह जान करके कि वो इसी उल्लाल कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित थी। हमारे बीच में सीताराम मागीर जी खड़े हैं, जिन्होंने रानी अब्बक्का के मूर्ति स्थापन कार्यक्रम में बड़ा संघर्ष किया है। मैं आप सबको आज के दिन में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 500वीं वर्ष की वर्ष सदी चल रही है। इतनी बड़ी संख्या में बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। यह सब अपने आप में रानी अब्बक्का की प्रतिमूर्ति हैं। यह सब अपने अपने स्तर पर देश के निर्माण में अपना योगदान कर रही हैं। सारी बहनों को मैं प्रणाम करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कि रानी अब्बक्का की यह सोच, उनका यह संघर्ष, उनकी यह विचारधारा और उनका बलिदान हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करे। हमारे भाजपा के मूल वाड़ी के भी कार्यकर्ता रानी अब्बक्का से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। मैं जिलाध्यक्ष जी को विशेष रूप से आभार करूँ जो मुझे आज इस महान स्थल पर लेकर के आए। आप सबको साधुवाद। ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ, ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವತ್ತಬೈಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಾನಂದ ತುಕ್ಕೋಟು, ಇಂಜಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು.